नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारी चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। बच्चों, हमारे पिछले वीडियो नमक भाग 1 में आप पाठ नमक के प्रतिपाद्य, पाठ के सार तथा पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को समझ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी पाठ के कुछ अन्य प्रश्नों की चर्चा करेंगे। प्रारंभ करते हैं। समझाइए तो जरा से। प्रश्न 1। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते हैं। उत्तर। सिख बीबी लाहौर को याद करते हुए वहां के जीवन, दिनचर्या आदि की स्मृतियों में खो जाती हैं। भावुकता के कारण उनकी आंखों से आंसू निकलकर उनके सफ़ेद मलमल के दुपट्टे पर टपक जाते हैं। प्रश्न 2। किसका वतन कहाँ है? वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ? उत्तर। भारत लौटने पर अमृतसर स्टेशन के पुल पर चढ़ती हुई सफिया सोच रही है कि सिख बीबी लाहौर को अपना वतन बताती हैं। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी का वतन कस्टम के इस पार दिल्ली है और सुनील दास गुप्त का वतन कस्टम के उस पार ढाका। राजनीतिक दृष्टि से इनके वतन क्रमशः पाकिस्तान व भारत हैं। इस तरह इनके हृदय कहीं हैं और शरीर कहीं और हैं। अतः यह निर्धारित करना कठिन है कि किसका वतन कहाँ है। अब बात करते हैं पाठ के आसपास के प्रश्नों की। प्रश्न 1। नमक कहानी में हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भावनाओं, संवेदनाओं को उभारा गया है। वर्तमान संदर्भ में इन संवेदनाओं की स्थिति को तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर। नमक कहानी में हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भावनाओं, संवेदनाओं को उभारा गया है। आज के संदर्भ में स्थिति बदल गई है। दोनों देशों के लोगों के बीच भावनात्मक लगाव पहले की तुलना में काफ़ी घट गया है। हालांकि सांस्कृतिक स्तर पर दोनों देशों की एकता को बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी वर्तमान में भारत पाकिस्तान में अनेक समस्याओं के कारण तनाव है। राजनेताओं के बयान कूटनीतिक दांवपेचों से भरे रहते हैं। ऐसी स्थिति में भारत और पाकिस्तान के लोगों का कर्तव्य बनता है कि वह अपने हृदय के उदात्त भावों को व्यक्त करते हुए संबंधों को मधुर बनाएं। इससे व्यर्थ के तनाव, भय और आशंका से मुक्ति मिलेगी और तीनों देश उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर हो सकेंगे। प्रश्न 2। सफिया की मनः स्थिति को कहानी में एक विशिष्ट संदर्भ में अलग तरह से स्पष्ट किया गया है। अगर आप सफिया की जगह होते या होती तो क्या आपकी मनः स्थिति भी वैसी ही होती? स्पष्ट कीजिए। उत्तर। सफिया के मन में धर्म की कोई भी दीवार नहीं है। वह पड़ोसी के घर कीर्तन में जाती है और प्रसाद लेकर ही लौटती है। वह सिख बीबी को अपनी माँ की हमशक्ल होने के कारण माँ मान लेती है और उससे किए गए वायदे का पालन भी करती है। अगर मैं सफिया की जगह होती तो मेरी मनः स्थिति भी सफिया की तरह ही होती। सफिया लेखिका है, अतः वह अपनी भावनाओं को साहित्यिक रूप में व्यक्त कर सकी है, परंतु मैं सीधे तौर पर अपनी भावनाएं जताते हुए सिख बीबी को माँ का दर्जा देती और लाहौर से नमक लाने के लिए हर संभव प्रयास करती। प्रश्न 3। भारत पाकिस्तान के आपसी संबंधों को सुधारने के लिए दोनों सरकारें प्रयासरत हैं। व्यक्तिगत तौर पर आप इसमें क्या योगदान दे सकते या दे सकती हैं? उत्तर। भारत पाकिस्तान के आपसी संबंधों को सुधारने के लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर निम्नलिखित योगदान दे सकती हूँ। मैं पूर्वाग्रहों के आधार पर निर्मित शत्रुता का भाव बाहर निकाल दूंगी। अन्य नागरिकों में पाकिस्तान के प्रति भरे जहर को बाहर निकालने की कोशिश करूंगी। पिछली कड़वी बातों को भुलाकर पारस्परिक सौहार्द को बढ़ाने हेतु प्रयासरत रहूंगी। इंटरनेट पर पाकिस्तान में अपने दोस्तों का दायरा विस्तृत करते हुए एक दूसरे के देश के विषय में जानकारियों का आदान प्रदान करूंगी। सांस्कृतिक व खेल कूद के स्तर पर वहां से आई टीमों का दिल से स्वागत करूंगी। प्रश्न 4। लेखिका ने विभाजन से उपजी विस्थापन की समस्या का चित्रण करते हुए सफिया व सिख बीबी के माध्यम से यह भी परोक्ष रूप से संकेत किया है कि इसमें भी विवाह की नीति के कारण स्त्री सबसे अधिक विस्थापित है। क्या आप इससे सहमत हैं? उत्तर। कहानी में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि नारी विवाह के कारण विस्थापित हुई है।
सफिया के भाई लाहौर में रहते हैं, इससे यह अनुमान लगाना उचित नहीं है कि वह लाहौर की बेटी है और दिल्ली की बहू है। सिख बीबी व सफिया परिवार के साथ ही विस्थापित हुई हैं। यह सही है कि विवाह के बाद नारी ही विस्थापित होती है। उसका विस्थापन ग्राम, कस्बा, नगर, देश कहीं भी हो सकता है। इस विस्थापन के कारण उसका अपनी जन्मभूमि से लगाव कभी कम नहीं होता। स्मृतियां उसे सदैव घेरे रहती हैं। प्रश्न 5। विभाजन के अनेक स्वरूपों में बटी जनता को मिलाने की अनेक भूमियां हो सकती हैं। रक्त संबंध, विज्ञान, साहित्य व कला। इनमें से कौन सबसे ताकतवर है और क्यों? उत्तर: विभाजन के स्वरूपों में बटी जनता को मिलाने की अनेक भूमियां हो सकती हैं, जैसे रक्त संबंध, विज्ञान, साहित्य एवं कला। इन सब से ज़्यादा ताकतवर साहित्य व कला माध्यम हो सकता है। यह माध्यम भावनाओं पर आधारित है और पारस्परिक सौहार्द को बढ़ाता है। कलाकार व साहित्यकार पूरे समूह की पीड़ा, दुख, सुख आदि भावनाओं को व्यक्त करता है। इससे दूरियां समाप्त हो जाती हैं। तो बच्चों, ये थे हमारे नमक पाठ पर आधारित कुछ अन्य प्रश्न। आशा करती हूँ कि यह वीडियो पाठ को विस्तार से समझने में सहायक सिद्ध होगा। पाठ के सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन हेतु बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित हमारा वीडियो देखना ना भूलें। यह न केवल ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी होगा, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होगा। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए। सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।